नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पूरा ह्यूमन आई पढ़ाऊंगा और ये दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। देखो, पूरा बाबा नहीं बनना, जो हम लोग के लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट है ना, उसको पढ़ेंगे और पूरा डिटेल पढ़ लेंगे A to Z। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। देखो, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर जो होती है ना, देखो ये वाले जो होती है, ये वाले जो पार्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। ये क्या है? स्क्लेरा है। स्क्लेरा, स्क्लेरा। देखो ये स्क्लेरा है। ठीक है, स्क्लेरा है। ये वाला देखो, ये बीच वाले पार्ट है, बीच वाले पार्ट है। देखो ये सेंटर वाले जो पार्ट है, इसको बोला जाता है पुपिल। पुपिल, पुतली, जिसको पुतली बोलते हो, पुतली, पुतली। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिस। पुतली को पुप्पिल ही बोला जाता है इंग्लिश में, पुप्पिल। ठीक है, ये होती है। ठीक है, यहाँ तक। और ये वाले जो होती है ना, देखो ये वाले पार्ट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस। आइरिस, आइरिस। ठीक है, और सब देखो आप फिगर में देख ही रहे हो, तो ये फ्रंट वाला हो गया, और सब देख ही रहे हो। सबसे बड़ी बात है ना कि इसका फंक्शन पूछा जाता है। स्क्लेरा का मतलब ह्यूमन स्ट्रक्चर का पूरा फंक्शन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से एक एक फंक्शन को रखना है। देखो, सबसे पहले ह्यूमन आई क्या है? हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना पूरा जीवन अधूरा है। ठीक है, ह्यूमन आई की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि इसको कितने भाग में बांटा गया। तो देखो, ये जो स्क्लेरा होता है, इसको हिंदी में स्क्लेरा ही बोलते हैं। स्क्लेरा, स्क्लेरा, स्क्लेरा जो बोलते हैं, ये नेत्र का सबसे बाहरी और सफेद भाग होता है। देखो सफेद भाग है ना, ये सारे सफेद भाग है। व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये नेत्र को आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? ये नेत्र का आकार, नेत्र का आकार, आकार, आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं पूरा डिटेल बता दूंगा एक ही में। ठीक है, ये करता है। मैं अभी इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, क्योंकि रुको मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया ना? मैं समझाने के पॉइंट्स कर रहा था, मैं अब छोटा कर देता हूँ। फिगर को मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि इसका कोई काम उतना नहीं है। क्योंकि जगह नहीं रहेगा ना, तो कैसे मैं समझाऊंगा एक एक चीज को। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, फिर से हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखो ये क्या था। देखो मैं इसको इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ। इसको मैं कैसे हटाऊँ? देखो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। क्योंकि हमको आपको मैंने समझाना था, जो मैंने समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं। देखो, मैं पूरा एक ही फिगर से मैं सारा चीज बता दूंगा। देखो, ऐसा वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, देखा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा। देखो, इसको क्या बोलते हैं? ये जो है ना, ये हमारा क्या है? स्क्लेरा है, स्क्लेरा। ये है स्क्लेरा, स्क्लेरा है। और ये स्क्लेरा जो है, ये क्या है? स्क्लेरा, इसको स्क्लेरा ही बोलते हैं। पता है, ये व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर की। ये व्हाइट कलर की होती है, जो आंख में देखते हो ना, व्हाइट कलर का यही रहता है, व्हाइट का। ठीक है, ये वाला। और ये जो सबसे सेंटर पे देखते हो, सेंटर पे, ये पता क्या है? ये होती है पुपिल, 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 पुतली जिसको बोलते हैं, पुतली, पुतली, पुतली।
इसको हम लोग बोलते हैं पुपिल, पुपिल, ठीक है। और ये वाले देखते हो ना जिसके सेंटर पे है, देखो ये वाले, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले देखो, ये वाले जो होती है इसको बोला जाता है आइरिस, 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 आइरिस। अरे ऐसा होता है ना, देखो ऐसा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ भाई। ये होती है क्या, पुपिल, और इसके चारे वाले जो होती है ना, ये कलर दूसरा होता है। मैं इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। मैं कौन सा कलर ले लूँ, कलर तो ऐसा कोई है ही नहीं जो हो ही नहीं रहा, मतलब ना ये होती है, ठीक है। अब समझ में आ गया। और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्क्लेरा का क्या काम है, देसी भाषा में समझते हैं और हम लोग को एग्जाम निकालना है बस। स्क्लेरा का काम काम है, स्क्लेरा। देखो स्क्लेरा क्या करता है, सबसे पहले समझते हैं ना कि स्क्लेरा क्या होती है। ये नेत्र का सबसे सफेद भाग होता है, ये है सफेद भाग होती है, सफेद भाग, सफेद वाला जो भाग होती है ना आंख का, सफेद वाला भाग होता है, सफेद वाला भाग होती है ये। अब इसका काम क्या होती है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि स्क्लेरा करता क्या है, तो स्क्लेरा पता है, नेत्र के आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। इसका काम सीधा है आकार, आकार और और सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करना किसका काम है, स्क्लेरा का काम है, काम, ठीक है। स्क्लेरा का काम है सुरक्षा प्रदान करना। एक पॉइंट तो समझ में आ गया स्क्लेरा का क्या करता है। दूसरा होता है कॉर्निया। देखो कॉर्निया कहाँ होती है, आंख में ना, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता कि ये काम करता क्या है। एक होती है कॉर्निया, कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होती है ना, वो स्क्लेरा के आगे वाला पारदर्शी भाग होता है, मतलब स्क्लेरा के आगे होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये नेत्र में जानते हो जो प्रकाश प्रवेश करता है ना, प्रकाश के किरण, उसको रिफ्लेक्ट का काम करता है। जैसे कोई लाइट आया, मतलब नेत्र में, नेत्र में, आंख में, नेत्र में, जो नेत्र में प्रवेश, 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 प्रवेश करता है, प्रवेश करने, प्रवेश करने वाला, प्रवेश करने वाला किरणें, 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 किरणें को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट, रि रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है, रिफ्रैक्ट करता है। अब आपको पता ही होगा कि कॉर्निया जो होती है ना, अगर किसी को मृत्यु हो जाती है तो कॉर्निया को दान कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को समझ, मतलब कॉर्निया जो होती है ना, कैमरे के जो लेंस होता है ना उसको कवर करता है, ठीक है। तो कॉर्निया का काम क्या है, कॉर्निया क्या करता है, समझ रहे हो ना, कॉर्निया क्या करता है, सिंपल आप बोल सकते हो कि कॉर्निया का क्या काम है, क्या काम है कॉर्निया का, क्या करती है कॉर्निया, वही रिफ्लेक्ट करती है, मतलब ना जो अपवर्तन, अपवर्तन, देखो यहाँ परावर्तन नहीं होता भाई, रिफ्रैक्ट की मैं बात किया हूँ, यहाँ पे अपवर्तन होती है, परावर्तन नहीं होती है, अपवर्तन होती है। वो अपवर्तन का काम करता है, अपवर्तन का काम करता है, ठीक है। मतलब ट्रांसपेरेंट कवर होती है ना, फर्स्ट लाइट जो एंट्री होता है ना वो कॉर्निया में ही होती है, और मोस्ट इनकमिंग लाइट जो होती है तो यही होता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, तो समझ में आ गया ना इसका क्या काम है, कॉर्निया का क्या काम है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा। कॉर्निया का काम है, अब होती है, एक होती है, एक होती है एक्वाई ह्यूमस, ह्यूमर, एक होती है एक्वाई ह्यूमर, एक के
एक्वाई ह्यूमस, ह्यूमर, ह्यूमर। देखो इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है एक एक्वाइस ह्यूमर, ठीक है, एक्वाइस ह्यूमर। देखो ये क्या है ना, एक पारदर्शी तरल फ्लूइड होता है इसके अंदर, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। तो वो शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा बावागिरी नहीं करना है यहाँ पे। एक पारदर्शी, पारदर्शी देखो अब आंख में कहाँ होता है ये जानने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो आंख उख नहीं न डाला रहेगा भाई। ये जानना कि कहाँ है तरल, तरल। देखो मैंने फिगर बनाया लेकिन मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्यों जरूरी है उसको समझाना। मैं जो जो बेसिक चीज था ना उसको मैंने बताया। तरल द्रव होता है मतलब एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है जो पता है कहाँ किसके किसके बीच में होता है। ये जो होती है ना, ये कॉर्निया, 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 कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। जो लेंस होती है ना हमारा आंख में, उत्तल लेंस, उसके बीच में ये वाले फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, देखो पूछा भी गया है दरोगा में, ऐसा मत सोचना कि नहीं पूछा गया, पूछा गया कि एक्वाई जो ह्यूमर होती है वो क्या होती है। तो सीधा आपको बोलना है कि कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसी को बोला जाता है एक्वाई ह्यूमर। देखो हम लोगों ने पढ़ा स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या होती है, आंख का सफेद वाला भाग होता है जो आकार को और सुरक्षा प्रदान करना, इसका काम ये है। कॉर्निया क्या है, नेत्र में जो प्रवेश करता है ना लाइट, किरणें जो प्रवेश करती है उसको रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्ट करता है। और एक हो गया एक्वाइस ह्यूमर। आगे आगे आती है आइरिस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, भर भर के, भर भर के पूछा गया है, ठीक है। आइरिस, आइरिस का क्या काम है, देखो आइरिस जो होती है ना वो एक रंगीन भाग है, रंगीन कलर भाग है। देखो कलर वाला भाग है ना, देखो ये सब कलर वाला भाग है, ये है कलर, कलर, कलर्ड भाग है, कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, ठीक है, कलर्ड पार्ट है। पता है ये क्या करता है, ये पुतली को घेरता है। देखो ये पुतली है ना, जो बीच वाला, देखो ये है ना पुतली, बीच वाला जो पुतली, पुतली सेंटर वाला उसको घेरता है, ठीक है, पुतली को घेरता है और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, इसका मेजर काम है प्रकाश के, प्रकाश के, प्रकाश के मात्रा, मात्रा को क्या करता है, क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित, नियंत्रित करता है, करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, नियंत्रित करता है। और पता है ये, जैसे आपने सुना होगा, जैसे अधिक प्रकाश में आप चले गए तो ये सिकुड़ जाता है, और अगर आप कम प्रकाश में गए तो फैल जाता है। मतलब ना ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे आपने अंधार रूम में चले गए, मतलब जो लाइट एकदम कम से कम लाइट था, कम प्रकाश वहां मिल रहा था, तो पता है वो फैलता है, डायलेट करता है। और अगर अधिक, अधिक लाइट में आप चले जाओगे तो सिकुड़ जाएगा। मतलब इसका काम क्या है, इसका काम है सिकुड़ना, 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 सिकुड़ती है, सिकुड़ती है, सिकुड़ती है और फैलती है, फैलती है, फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है। सिकुड़ोगी कब, जब लाइट ज्यादा होगा, लाइट ज्यादा होगा, और फैलेगी कम, जब लाइट कम होगा, ठीक है। लाइट देखो एरो लगा दे रहा हूँ, समझ जाना, कोई बड़का यहाँ पे दादागिरी नहीं करना है, धरना नहीं देना है कि हम लोगों ने ऐसा क्यों करना है। देखो अब है पुतली, पुतली, पुतली का क्या काम होता है, पुतली, देखो पुतली, जिसको इंग्लिश में पुप्पिल बोला जाता है, पुप्पिल। देखो ये क्या करता है, ये नेत्र के सबसे सेंटर वाला भाग है, देखो है ना, ये वाला सेंटर वाला भाग है, सेंटर वाला छिद्र जो होती है ना, सेंटर वाला भाग, ये प्रकाश इसी, इसी अंदर से प्रवेश करता है, ठीक है। लाइट जो होती है ना,
इसी अंदर से प्रवेश करता है, इसी अंदर से। जो नेत्र का एक छिद्र भाग है, प्रकाश जो होता है ना वो जनरली इसी भाग से, प्रकाश जो होता है, प्रकाश प्रकाश इसी प्रकाश जो होता है इसी से इसी से इसी से इसी से अंदर अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो स्क्लेरा क्या करता है, एक सफेद वाला भाग है जो आकार और सुरक्षा को प्रदान करता है हमारी आंख को। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया जो है नेत्र में जब प्रवेश करता है ना लाइट, उसको रिफ्रैक्ट करने का काम करता है, रिफ्रैक्ट करता है। एक्वाइस ह्यूमर जिसको बोला जाता है एक्वाइस ह्यूमर, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, इसी को पारदर्शी फ्लूइड होता है, उसी को एक्वाइस ह्यूमर कहते हैं। आइरिस क्या करता है, ये प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। देखो प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है और पुतली को भी ये नियंत्रित करने का काम करता है, क्योंकि पुतली को घेरता है। अब मान लो जैसे जैसे मान लो सेंटर में मोदी है और स्टेट में नीतीश है, तो देखते हो ना आप, मोदी कंट्रोल कर रहा है कि नहीं नीतीश को, बस यही है। तो उसको आइरिस क्या कर रहा है, पूरा घेर ले रहा है उसको, पुतली को। तो भाई आइरिस के पास ज्यादा पावर है, तो क्या करेगा, पुतली को भी वो कंट्रोल करता है। तो ये आप ध्यान रखना, पुतली पूछ देगा एग्जाम में कि पुतली को कंट्रोल कौन करता है, तो आइरिस करता है। पुतली क्या है, प्रकाश जो होती है ना इसी से अंदर में प्रवेश करता है, मतलब प्रकाश जो है इसी से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ लाइट बोल सकते हो, गेटवे 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 ऑफ लाइट बोल सकते हो, गेटवे ऑफ लाइट, गेटवे ऑफ लाइट। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है ना, उसी तरीका से गेटवे ऑफ लाइट जो है ना ये पुतली है, ठीक है। एक यहाँ पर होती है लेंस, लेंस 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 का क्या काम है, एक डबल लेंस होता है, मतलब ना जनरली उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, ठीक है। लेंस जो होते हैं ना वो पारदर्शी मतलब एक डबल लेंस है, ऐसा टाइप का है, डबल लेंस है। मैं जनरली इसको उत्तल लेंस ही बोलते हैं, उत्तल लेंस है, इसमें हमारा उत्तल लेंस है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये क्या करता है ना, प्रकाश को जो किरणें आता है ना उसको रिफ्रैक्ट करके रेटिना पे ले जाता है, मतलब लाइट जैसे ही आएगा, लाइट एंट्री किया तो इसको क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा और आ जाएगा रेटिना। तो अगला अगला टर्म आते हैं रेटिना, रेटिना 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 रेटिना। तो रेटिना क्या है, रेटिना हमारा जो है, रेटिना देखो रेटिना क्या है, रेटिना सबसे भीतरी झिल्ली होता है। वो क्या करता है, रेटिना एक तरह के विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाता है, यहीं पे इमेज बनता है, ठीक है, इमेज बनने का काम यहीं पे बनता है, ठीक है। पूरी तरीका से इमेज जो होती है ना स्पष्ट रूप से यही बनता है, ठीक है। मतलब अगर आप रेटिना को समझोगे तो यहीं पे तो इमेज बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो देखो एक होती है स्क्लेरा, जो सफेद वाला भाग होता है आंख का, अरे भैया ये वाला जो आकार और सुरक्षा को प्रदान करता है। कॉर्निया क्या करता है, जो नेत्र में प्रवेश जो होती है ना, प्रवेश तो किसके द्वारा पास होता है, ये पुतली में प्रवेश होता है, लेकिन कॉर्निया क्या करता है, उसको रिफ्रैक्ट करने का काम करता है। एक वाई ह्यूमर क्या होती है, जो पारदर्शी एक फ्लूइड होता है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। आइरिस क्या करता है, जो प्रकाश घुसता है ना किसके द्वारा, पुतली के द्वारा, उसको कंट्रोल करता है। तो जब भाई लाइट को कंट्रोल कर रहा है तो पुतली को भी कंट्रोल कर रहा है। तो अभी कभी कभी आपसे पूछ देगा कि पुतली को कंट्रोल कौन करता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुतली को कौन कंट्रोल करता है, पुतली 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 को कंट्रोल करता है, कंट्रोल कौन करता है, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल यही आइरिस करता है, और लाइट को भी ये कंट्रोल करता है। तो पुतली बोलो या लाइट बोलो बात सेम है, क्यों, क्योंकि पुतली के द्वारा ही लाइट घुसता है उसके अंदर, आंख के अंदर, और पुतली क्या होता है उसके चारों ओर घूरा रहता है, घुसा रहता है आइरिस के चारों ओर। देखो यहाँ पे आंख में मैं दिखाया हूँ, तो क्या करता है, आंख को भी लाइट को प्रवेश करता है पुतली। लेंस क्या है, लेंस इसमें उत्तल लेंस होता है। और रेटिना, रेटिना क्या होती है,
एक शरीर का सबसे अंदर वाला भाग है, समझ रहे हो ना, अंदर वाला भाग है। और ये क्या करता है रेटिना, रेटिना की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। जैसे कोई भी यहाँ से लाइट आया तो प्रकाश आएगा, तो इसे क्या करता है ऑप्टिकल सिग्नल में इसको बदल देता है। और रेटिना से ही तो पूरा मानव तक पहुंचने में इमेज दिखाई देता है। रेटिना जो होती है ना, यही तो इमेज दिखाता है। तो पता है इमेज कैसे दिखाता है, ये जो इमेज है ना वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से दिखाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से दिखाता है, सिग्नल से दिखाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो रेटिना के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो रेटिना में अगर देखें तो इसमें दो तरह का होता है, एक रड होता है और एक कोन्स होता है। देखो ऐसे जानना नहीं है उतना डिटेल में। जो रड्स होता है ना वो कम प्रकाश के लिए जिम्मेदार होता है जनरली, और जो कोन्स होता है वो तेज प्रकाश के लिए होता है। और कलर, जो कलर विजन होती है ना वो कोन से ही होती है, कोन से ही। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे रेटिना, रेटिना। ऐसे मैं, आप तो समझ गए हो, अगला मैं दूसरा स्क्रीन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया। देखो आगे आगे पूरा डिटेल और करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि स्क्लेरा क्या होती है। एक सफेद वाला भाग होता है जो आकार को और सूरज आंख को, आंख के आकार और सुरक्षा प्रदान करने का काम स्क्लेरा का है। कॉर्निया क्या करता है, जो भी आंख में घुसता है लाइट, एंट्री करता है किसके द्वारा, पुतली के द्वारा, वो कॉर्निया क्या करती है उसको रिफ्रैक्ट करने का काम करता है, रिफ्रैक्ट अपवर्तन करने का काम करता है। ठीक है, एक्वाई ह्यूमर्स क्या है, पारदर्शी फ्लूइड होता है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। आइरिस क्या करती है, जो पुतली के द्वारा लाइट घुसती है, एंट्री लेती है आंख में, सबसे पहला जो होती है ना लाइट इसी के द्वारा घुसती है, इसी के द्वारा। तो क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, या बोलो पुतली को भी नियंत्रित करता है। लेंस क्या होता है, उसमें उत्तल लेंस होता है जो रेटिना होती है, और रेटिना क्या करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको इमेज बनाता है। किस तरह का इमेज बनाता है हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आगे चले, रेटिना का देखो, रेटिना की मैं बात करता हूँ। रेटिना, जो रेटिना होती है ना, रेटिना, रेटिना जो होती है ना ये दो टाइप का होता है, मतलब हमारे सबसे मानव के सबसे भीतरी झिल्ली होता है ये क्या करता है, रेटिना का काम क्या है से समझो। रेटिना क्या करता है, प्रकाश पहले ये ग्रहण करेगा, प्रकाश पहले ये ऑब्जर्व करेगा, प्रकाश ये ग्रहण करेगा, ग्रहण ग्रहण करेगा, और इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा क्या करेगा, इमेज बना देगा, इमेज बना देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो रेटिना भी दो टाइप के होते हैं। रेटिना जो होती है वो जनरली दो टाइप के हम लोग को पढ़ना, मतलब रेटिना के अगर आप देखोगे ना जो सेल लेयर बना होता है वो दो प्रकार की इसमें होती है, प्रॉपर्टी सेल लेयर। जो रेटिना का सेल होता है वो दो लेयर का होता है, ज्यादा डीप में नहीं घुसना है। एक होता है रड, रड होता है जिसको हम लोग रड बोलते हैं, रड होती है। रड जो होती है ना वो कम प्रकाश वाली लाइट को देखने के लिए जिम्मेदार होता है। रड जो होता है वो कम लाइट, कम प्रकाश वाला, जहाँ पे भी कम प्रकाश होगा ना वहां पे इमेज आपको दिखा देगा, बना के दिखा देता है कम प्रकाश वाला में। मतलब ना रड एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें आप जो रात, जैसे रात्रि, रात्रि में अगर आपको रात्रि में देखना है, रात्रि में देखना है तो ये बहुत सहायक होता है रड, रड के कारण, मतलब ना कोई भी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है ना कि ये रंग को पसंद नहीं करता, मतलब रंग को ये पहचान नहीं कर पाता है रड। देखो रड का काम है समझो, ये कोशिका जो होती है ये कम प्रकाश वाले, जहाँ डिम लाइट होगा, डिम लाइट, डिम लाइट, जैसे रात, डिम लाइट, डिम जो लाइट होगा, लाइट, वहां पे ये देखने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करता है ना नाइट विजन के लिए काफी उपयोगी होता है रड। लेकिन जो कोन्स होता है, कोन, कोन होता है, कोन, जो कोन्स होती है वो कोन जो क्या करता है ना वो तेज प्रकाश के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तेज प्रकाश, जहाँ पे लाइट बहुत अच्छा है, जैसे दिन में, दिन में लाइट बहुत अच्छा है दिन में। और ये सबसे अच्छी बात है ना कि
कि कलर विजन को चेक कर लेता है कि कौन सा कलर होगा, कलर विजन को ये चेक करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। कलर विजन को ये चेक करता है, जैसे रेड कौन सा होगा, ग्रीन कौन सा होगा, ब्लू कौन सा होगा, ये समझ में आ गया ये। और यहीं पे इमेज बनता है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि इमेज कहाँ बनाता है, तो इमेज बनाया जाता है रेटिना पे ही इमेज बनता है। ठीक है, इमेज जो है वो रेटिना पे बनता है। समझ में आ गया। तो रेटिना का कार्य क्या है, ये रेटिना प्रकाश के रड और कोन्स को सक्रिय कर देता है। ये क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे इमेज बनता है ना, वो रियल होती है, समझना, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। और जब रियल होगा तो इन्वर्टेड ही होगा, रियल और इन्वर्टेड बनाती है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। तो अभी तक देखो क्या क्या समझा, देखो मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। अभी और बहुत कुछ सीखना है इसके बारे में, दरोगा के लिए सफिशिएंट है। देखो स्क्लेरा क्या होती है, सफेद वाला भाग होता है। ये जो आकार और सुरक्षा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब आंख जो होती है ना, अगर आंख का आकार को कंट्रोल करना है या आंख के सुरक्षा को कंट्रोल करना है तो स्क्लेरा करता है। देखते हो जैसे ही कुछ पड़ता है तुरंत आंख बंद हो जाती है। कॉर्निया क्या होती है ना, जो नेत्र में लाइट प्रवेश करती है उसको रिफ्रैक्ट करने का काम करता है रेटिना। ठीक है, सॉरी कॉर्निया। एक्वाय ह्यूमर्स क्या होती है, ये एक पारदर्शी तरल पदार्थ होता है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। आइरिस क्या करता है, प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। क्यों, क्योंकि पुतली के द्वारा जो प्रकाश उसके अंदर एंट्री करती है ना, इसीलिए तो इसको गेटवे ऑफ लाइट भी कहा जाता है। पुतली को सबसे पहले लाइट इसी से प्रवेश करता है और आइरिस उसको घेरे रहता है, तो या तो पुतली को कंट्रोल करता है या लाइट को कंट्रोल करता है। लेंस, अब लेंस देखो, लेंस इसमें जनरली दो होती है, सॉरी एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है, एक होती है रेटिना। रेटिना का काम क्या है, इमेज का फॉर्मेशन करना। बट कैसे, इतना आसानी से इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब बात आती है कि रेटिना कितने, क्योंकि रेटिना जो होती है ना एक इंटरनल सेलरी मांसपेशियां की तरह काम करता है। क्या समझ रहे हो ना। तो इसमें दो तरह के लाइट होती है, एक होती है रड और एक होती है कोन्स। रड जो होती है ना वो कम प्रकाश वाले, जैसे रात्रि में आपको अगर देखना है और इमेज देखना है, क्योंकि रात में आप देखते हो बहुत कम इमेज दिखाई देता है, तो कोन बहुत हेल्प कर देता है। कोन जो होती है ना वो एक्टिव हो जाता है। और जो कोन्स होती है ना वो तेज लाइट, जैसे दिन वगैरह में आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि कोन जो होती है ना वो कलर विजन को चेक करता है। मतलब आंख में नहीं होते रेड, लाइट, ब्लू, ग्रीन, आंख पहचान लेता है कि नहीं, तो ये कोन का काम है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है, अच्छा से समझ लिया। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज पढ़ना है इसमें, वो कंप्लीट कर लेते हैं। आंख का पूरा खत्म, जय श्री राम कर देंगे और उसके बाद दरोगा में कंफर्म, 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत कुछ और पढ़ना। देखो आगे चलते हैं, बस मैं इसी को हटाता हूँ, इसी को मैं इरेज करता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, देखो मैं इसको इस तरह से हटाता हूँ, हटाने का भी रूल है। मैं क्या करता हूँ ना, छोड़ो, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था ना। मैं दूसरा पे ले लेता हूँ, रिक्स नहीं लूंगा, नहीं पता चला डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इमेज इमेज इसमें एंट्री कर लेता हूँ ताकि आपको इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा से आते रहे। यहाँ तक देखो समझ में आ गया ना, इतना आसानी से आपको आज समझ में आ गया ना, बहुत मतलब ना दरोगा के लिए सफिशियंट है। देखो कम पढ़ो, बार बार रिवीजन करते रहो, बस काफी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है फालतू चीजें। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना भाई लोग।
देखो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन जो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है ना, बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आप पढ़ते रह जाओगे, लेकिन जरूरी है जो चीज़ जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें। मैं देखो, मैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो वीडियो बना रहा हूँ, क्या मैं बाबा बनाने के लिए कर रहा हूँ? नहीं। बहुत से लोग इसको नहीं देखे, अरे छोड़ो, लेकिन स्पेशली मैं दरोगा के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो और है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, मुझे लगता ना इसको हटाना, चलो ठीक है, इसको ठीक है यहाँ तक रहने देते हैं। देखो एक था, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था, देखो दो तरह का लिक्विड पढ़ा था, एक तो एक्वा ह्यूमस पढ़ा था। देखो मैं दोनों की बात करता हूँ यहाँ पर। देखो एक था, देखो एक था, क्या था, एक था एक्वाइस ह्यूमर, एक था एक्वाई, एक 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 वाइस ह्यूमर, ह्यूमर ह्यूमर ह्यूमर। ये क्या था, ये पता है क्या था, ये एक पारदर्शी लिक्विड था, पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी तरल लिक्विड था, तरल, तरल फ्लूइड था, फ्लूइड था, तरल फ्लूइड था। ठीक है, और ये पता है किसके बीच में था, ये था हमारा कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये फ्लूइड था, लेंस के बीच में ये फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये करता क्या है, ये इंटरनल प्रेशर को बनाए रखता है, ये मतलब ना इंटरनल प्रेशर को बनाए रखता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये क्या करता क्या है, ये पोषण, पोषण देता है, मतलब ना पोषण भी देता है, ये न्यूट्रिशंस का काम जो होती है ना, ये यही देता है, मतलब पोषण का काम यही देता है। जो जैसे कॉर्निया को चाहिए, लेंस को चाहिए, पोषण चाहिए, सब जीवित चीज है ना, मरद चीज तो है नहीं, पोषण देता है ये। और ये इंटरनल प्रेशर को बनाए रखता है, ये इंटरनल प्रेशर को, इंटरनल प्रेशर को ये बना के रखता है, आँख में जो इंटरनल प्रेशर चाहिए ना उसको बना के रखता है। ठीक है, ये होती है। एक और होती है भैया, एक और होती है विट्रस ह्यूमस, विट्रस, बीट, बीटरस, बीट, विटुनस, विटुनस ह्यूमर, ह्यूमर। ठीक है, ये होती है विटुनस ह्यूमर, ये होती है। ठीक है, विटनेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं विटनेस ह्यूमर। ठीक है, ये होती है। देखो करता क्या है, ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो लेंस के पीछे भरा रहता है। ठीक है, क्या रहती है, ये एक, यह एक, यह एक, यह एक, यह एक जेली, जेली, जेली जैसा पदार्थ होता है, पदार्थ है, पदार्थ है जो पता है लेंस के पीछे रहता है, लेंस के, लेंस के, लेंस के पीछे भरा होता है, पीछे, पीछे भरा होता है, भरा रहता है। ठीक है, भरा रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये नेत्र गोलक के आकार बनाए रखता है, मतलब ना रेटिना जो होता है ना उसी जगह नेत्र गोलक होता है ना उसके आगे। तो ये देखो दो चीज समझ में, एक तो होती है पारदर्शी लिक्विड और एक होता है विट्रस ह्यूमर। ये लेंस के एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो लेंस के पीछे भरा रहता है, लेकिन जो एक्वाइस ह्यूमर होती है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है भाई। देखो पीछे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो पीछे मैं आता हूँ, देखो इतना चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, मैंने इसको शायद मिटा दिया था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इसमें डीपली में मैंने बता दिया सारी चीज के बारे में, पुतली क्या होता है, आइरिस क्या होता है, ये सब को मैंने
अच्छे से समझा दिया। अब आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है इसके बारे में थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका तो कोई काम नहीं है, इसको इरेज करता हूँ। आगे पूरा आँख का पोस्टमार्टम हम लोगों ने कर दिया। देखो कंसेप्ट से पढ़े रहोगे ना तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो बना दोगे। अब एमसीक्यू किए रहोगे तो ठीक है, आप एमसीक्यू से क्वेश्चन कवर कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट बहुत जरूरी है ना, हर चीज में कंसेप्ट बहुत जरूरी होती है। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखो एक होती है लेंस, दो तरह का, फिर से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एक होती है सिलेरी, सिलेरी सिलेरी सेलेरी सेलिररी मसल, बहुत सुनते हो, और इसी एग्जाम में पूछते हैं भी क्वेश्चन, ठीक है। सिलेरी मसल, सिलेरी मसल, सिलेरी मसल क्या होती है? सेलेरी सेलेरी मसल, मांसपेशियां, 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 ठीक है। देखो ये क्या होता है ना, ये लेंस की दोनों ओर स्थित होता है, जो लेंस होती है उसके दोनों ओर स्थित होता है। इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है ना, ये समझते हैं। ये देखो ये क्या करता है, ये लेंस लेंस की आकृति, लेंस की आकृति, लेंस की आकृति, आकृति बदलकर 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 ये लेंस की आकृति बदलकर फोकस को क्या करता है, फोकस जो फोकस होती है ना, फोकस, फोकस को क्या करती है, फोकस को समायोजित करती है। मतलब ना मानो तक क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल कर सकती है। समायोजित, कितना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही ये समायोजित, एडजस्टमेंट बोल सकते हो, करती है, समायोजित करती है, ठीक है। ये करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यह मांस मांसपेशियां, मांसपेशियां, जो मांसपेशियां होती है ना, मांसपेशियां समओ समओ समायोजन, समायोजन, समायोजन का मतलब होता है इक्वो 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 एक्कोमोडेशन, एक्कोमोडेशन में, प्रक्रिया में भूमिका निभाती है, ठीक है। प्रक्रिया में क्या करती है, मुख्य भूमिका निभाती है, मतलब ना इसका मेजर काम यही है, मुख्य भूमिका। देखो मुख्य का मतलब क्या होती है, मेजर। जैसे सेंटर में कौन है, मोदी जी, पता है, एक सारा काम उन्हीं के बदौलत होता है। राष्ट्रपति महोदय जी सिर्फ नाम का काम, मेजर काम जो भी है ना सब वही करते हैं। तो इसी तरीका से सिलेरी जो मसल होती है वो क्या करता है, ये फोकस को समायोजित करता है और मांसपेशियां को समायोजित करने में, मतलब एक्कोमोडेशन प्रक्रिया में ये भाग निभाता है, मतलब काम निभाता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छा से समझ लिया, ठीक है। लेंस के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि लेंस इसी से जुड़ा हुआ चीज है ना। लेंस, लेंस, देखो लेंस क्या है, एक पारदर्शी होती है जो रेटिना पर फोकस करता है। मतलब ना लेंस जो होती है वो रेटिना, इस पे रेटिना होता है, इसमें एक रेटिना होता है, रेटिना पे क्या करता है, लेंस फोकस करता है, फोकस फोकस करता है, ठीक है, रेटिना पे फोकस करता है, ठीक है। और ये क्या करता है ना, अपनी आकृति को बदल भी सकता है। इस क्रिया को एक्कोमोडेशन कहते हैं, किसके द्वारा, किसके हेल्प से, सिलेरी मांसपेशियां के हेल्प से। मतलब अगर पास की वस्तु तो लेंस मोटा हो जाएगा, दूर की वस्तु तो पतला हो जाएगा, यही करता है ना। देखो एक्कोमोडेशन का काम क्या होती है, एक्मो एक्मोडेशन, एक्मोडेशन का मतलब होता है, ये कौन करता है, ये इसका काम कौन करता है, ये
सिलेरी 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 मसल करता है, सिलेरी मसल पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि इसका कंट्रोल कौन करता है, सिलेरी मसल करता है, ठीक है, सिलेरी मसल का काम है। और ये करता क्या है, जैसे देखो मान के चलो ना कि अगर पास की वस्तु है, अगर पास पास की वस्तु देखना है, जैसे बीवी को देखना है, बीवी को देखना है, पास की वस्तु नियर नियर में देखना है, नियर में, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, लेंस मोटा हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा। और अगर ये दूर की वस्तु देखना है, दूर की वस्तु, तो पतला हो जाएगा, तो पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, फोकस फोकस ही तो घट रहा, बढ़ रहा है, तो घट रहा है, समझ रहे हो ना, बढ़ रहा है घट रहा है, किसकी काम है, अब है फोकस करता है ये। रेटिना पे जो इमेज बनती है ना, रेटिना पे जो इमेज बनाया जाता है, इमेज, ये किस टाइप का इमेज बनता है, ये होती है रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इनवर्टेड होती है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अच्छे सब चीज देखो हम लोगों ने पढ़ लिया भाई, जो जो इम्पोर्टेंट था ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया अच्छा से, ठीक है। और कोई ऐसा चीज नहीं है ना जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। देखो एक और चीज होती है जिसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व, इसको समझ लेते हैं। देखो ये ऑप्टिक नर्व जो है ना कुछ नहीं है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, देखो ऑप्टिक नर्व जो होती है ना, वो जैसे जो दूर वाले मस्तिष्क तक ले जाने का काम है ना, वो इसी का काम है। मांसपेशियां जैसे ब्रेन तक जो भी मैसेज पहुंचाना है ना आंख का, वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा ही पहुंचाते हैं, ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। तो देखो मैंने सिलेरी मांसपेशियां बता दिया, एक एक होती है कोलोराइड, समझते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई अच्छे से, तो मस्त से। देखो मैंने प्रीवियस भी अच्छे से समझा दिया एक एक पॉइंट को, और मैंने नेक्स्ट स्लाइड भी बता दिया। अब आगे मैं इसको हटाता हूँ और आगे मैं समझाता हूँ। और एक पॉइंट है जिसको बोला गया है, ये वीडियो आंख के लिए इनफ है, अब फालतू चीजें उधर करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसी को बार बार देख लेना, आपका काम माल हो जाएगा। मैंने बहुत सिंपल भाषा में अच्छे से मैंने समझा दिया, जैसे एक टीचर समझाते हैं। टीचर का काम क्या होता है, वो बच्चा को भी ना समझ आए जिसको समझाते, जैसे खान सर क्या बोलते हैं कि अगर हमको हमको क्या बोलते हो मैकेन ये रोटेशनल मैकेनिक्स भी पता ना एक किसान को, तो मैं समझा सकता हूँ। देखो क्लोराइड, एक वीडियो देख रहा था भाई, एक चैनल है, बच्चा है, वो बहुत अच्छा मेहनत करता है लड़का, फिजिक्स पढ़ाता है वो, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देता है, एग्जाम्पल फिजिक्स का, और वो बहुत थोड़ा फाइनेंशियली रूप से कमजोर है। पता है उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया गंदे गंदे कि ऐसे फिजिक्स पढ़ाया जाता है। अरे भाई वो तो ट्राई भी कर रहा है बच्चों को समझाने के लिए ना, आप तो वो भी नहीं कर रहे हो, आप तो सिर्फ कमेंट किए जा रहे हो। तो कमेंट करना, किसी को नीचा गिराना, ये सब बहुत आसान है जीवन में, लेकिन आप जब रियल लाइफ की संघर्ष से आप वाचित रहोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या है, इतना आसानी से हर चीज नहीं मिलती है। देखो क्लोराइड की बात करते हैं, ये पता है क्या करती है, यह जो होता है, यह यह रेटिना, रेटिना, यह रेटिना और स्क्लेरा, स्क्लेरा, रेटिना और स्क्लेरा के जो बीच होती है ना, स्क्लेरा। अब देखो रेटिना के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, स्क्लेरा के बारे में जानते हो कि जो रक्त होती है ना, रक्त रक्त रक्तवाही पतक होता है, रक्तवाही परत होता है, परत होता है, मतलब ना ये क्या करता है, रेटिना को क्या करता है, ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने का काम करता है। ये क्या करता है, रेटिना को रेटिना को रेटिना को ऑक्सीजन 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 और पोषण पोषण ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है।
प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो क्लोराइड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो बस यही था हम लोगों को पूरी तरीका से जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आती है इसका कुछ बीमारियां हैं, जैसे आँख का बहुत सारे बीमारियां होती है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ये भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। और आँख का खत्म, तो क्लोराइड समझ में आ गया। ये क्या है, ये एक रक्तवाही परत होती है, किसके किसके बीच में, रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने का काम क्या करता है, क्लोराइड करता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग, इसका डिफेक्ट क्या है। डिफेक्ट तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में, तुरंत खत्म हो जाएगा। देखो, इसकी हम लोग डिफेक्ट पढ़ लेते हैं। इसका बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे डिफेक्ट ऑफ डिफेक्ट 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 ऑफ विजन, विजन डिफेक्ट ऑफ विजन। देखो, तीन तरह का डिफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तीन तरह का डिफेक्ट। एक डिफेक्ट होता है मायोपिया, मायोपिया 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 को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है निकट 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 दृष्टि दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया, मायोपिया मायोपिया मायोपिया। ठीक है, देखो मायोपिया में क्या होती है ना, सिंपल समझते हैं हम लोग, तो इसका उल्टा होता है निकट। निकट मतलब निकट, निकट की निकट मतलब निकट की जो वस्तु होगी वो साफ साफ दिखाई देगा। निकट की जो वस्तु होगा ना वो दिखाई देगा, जो वस्तु होगा वो दिखेगा, दिखेगा। और जो दूर की वस्तु होगा, दूर की जो वस्तु होगा वो नहीं दिखेगा, उल्टा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं, अवतल। दुनिया जानता है, आप भी जानते हो, अवतल लेंस हमको यूज करना पड़ता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो मेरा इंग्लिश जो है ना वो अच्छा हो गया, हिंदी बेकार हो गया। अवतल लेंस। ठीक है, अगला है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोला जाता है, लिखता हूँ हाइपर, हाइपर नहीं बोला जाता है कि तुम्हारा हाइपर टेंशन हो गया, मीन्स तुम दूर हो जाओ हमसे। तो हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया का मतलब होता है दूर, दूर दृष्टि, दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होती है ना, दूर की वस्तु आपको दिखाई देगा तो क्लीन दिखाई देगा, और निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा, बस निकट आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हमें उत्तल चाहिए, उत्तल लेंस आपके लिए परफेक्ट है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस परफेक्ट है। ठीक है, और एक होती है प्रेस मायोपिया, प्रेस 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 प्रेस